अचीव बिग इन कैंगन बिजनेस। देखिए कैंगन बिजनेस आप सभी ने ज्वाइन किया, कुछ एक्सेप्शनल केसेस जिन्होंने अभी डेमो नहीं देखा तो वो हम आपको दिखाएंगे, फर्दर बिजनेस भी बताएंगे। बट जिन्होंने देखा है सारी चीजें, बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कैंगन बिजनेस में आप आए हो कुछ अचीव करने के लिए। तो अचीव, अब ऐसा नहीं है कि आप मतलब ट्रेन को खेतों में दौड़ाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है आपकी ट्रेन चले ही ना। ठीक है, तो ट्रैक होना बहुत जरूरी है, गोल सेटिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोल सेटिंग नहीं होगी तो ट्रस्ट मी आप एक एज ए सेल्समैन ही बन के रह जाएंगे। जो 90% लोगों के साथ दिक्कत है, 90% लोग इस मशीन को बेचने निकलते हैं। वो सोचते हैं मुझे ये मशीन बेचनी है, बट ये मशीन बेचने का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। राइट, ये बिजनेस क्या है? ये आगे आपको बिजनेस माइंडेड लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, और उसको अचीव करने के लिए आपको गोल सेटिंग कैसे करनी है बहुत जरूरी है। राइट, तो यहां पर क्या है, सबसे पहली चीज आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड ए गोल। लोग सोचते हैं, देखिए 6A2-3, 6A2-4 कुछ ऐसी रैंकिंग्स हैं जहां पे आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है, जो स्टार्टिंग होती है $5,000 पर मंथ। $5,000 पर मंथ पैसिव इनकम आपको कंपनी देती है उस रैंकिंग पे। एंड इट गोज अप टू $80,000, $5,000, $10,000। राइट, तो ये सब अचीव करने के लिए लोग कहते हैं कि हाँ मैं 6A2-3 बन जाऊंगा, 2 साल में बन जाऊंगा, 5 साल में। मैं लोगों से मिलता हूँ, वो कहते हैं मैं 100 सेल कर दूंगा। ठीक है, बट जब वो करने स्टार्ट, मतलब प्रैक्टिकली जब वो स्टार्ट करते हैं, तो उनसे 10 सेल भी मुश्किल से होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो डिफरेंस आपको पता लगाना है कि ड्रीम और गोल्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मिस्टेकनली ड्रीम्स को ही सोचते हैं ये हमारा गोल है, मेरे को घर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज हाइपोथेटिकली कि आप रेंट पे रह रहे हो और आपको घर लेना है, उसकी कीमत 1 करोड़ है। तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ, बट मैं उसके लिए गोल बनाना बहुत जरूरी है कि आप कैंगन बिजनेस में आए हो, क्योंकि कैंगन में आपको पता है यहाँ पे लोग हैं जो जिन्होंने 2-2, 3-3, 5-5 लाख रुपए महीना भी कमाया है कैंगन से। आप में से ही लोग हैं, तो उन्होंने गोल सेट किए इसलिए वो उसको अचीव कर पाए। तो ड्रीम्स और गोल्स में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। अब गोल्स क्या होता है? गोल्स स्पेसिफिक होते हैं। आपको गोल्स को स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। और तो 5 साल में कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि मैं उस रैंकिंग पे पहुंच जाऊं जहां मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। राइट, बट उसको अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं 1 महीने, फिर दूसरे महीने उनकी भी एक भी सेल नहीं होती, या 1-2 सेल होती है। तो कहाँ पे लैकनेस क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में आज हम गोल सेटिंग में आपको बताऊंगा आपको कैसे करनी है कि आप उस $5,000 पर मंथ की पैसिव इनकम पे पहुंच सकते हैं 5 ईयर्स। राइट, तो लेट्स डिस्कस। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए पर्पस जानना बहुत जरूरी है। हर हर इंसान का पर्पस अलग होता है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, हम कैंगन बिजनेस के अंदर है, तो यहाँ पे हमारा पर्पस जो है वो अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम ही चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों के पास पहले से फाइनेंशियल फ्रीडम हो, वो तब भी इस काम को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टाइम फ्रीडम चाहिए। टाइम फ्रीडम, एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपकी कोई शॉप है और आप सुबह 9 बजे शॉप को खोलते हो और रात को 10 बजे बंद करते हो, पूरे दिन आप वहां पे बैठते हो, आपकी वहां से इनकम है 2-3-5 लाख रुपए महीना, बट आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे। या आप अपने, आपके दोस्त बोलते हैं चलो 2 दिन के लिए हम घूमने चलते हैं, तो आपके पास टाइम नहीं है, आपकी पूरी जिंदगी वहीं पे निकल रही है। तो ऐसे लोग भी इस बिजनेस को कर रहे हैं हमारे साथ, जिनको टाइम फ्रीडम चाहिए पैसे के साथ साथ। राइट, कुछ लोगों का मोटिव होता है लेगेसी। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर कोई बंदा डॉक्टर है तो जरूरी नहीं है कि उसका बेटा भी डॉक्टर बने। या आप किसी भी ऐसे बिजनेस में हो, या प्रोफेशन है, आप कोई जॉब कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपके बाद आपके बच्चों को जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो एक लिगेसी के लिए भी लोग काम करते हैं कैंगन में, कि मैं आने वाले टाइम में अपने बच्चों को एक ऐसी लिगेसी देके जा सकता हूँ, ऐसा बिजनेस देके जा सकता हूँ। जैसे आपको पता है कि हमारा जो बिजनेस है, अगर फॉर एग्जांपल आप -3 लेवल पे पहुंच, $5,000 है पर मंथ आपको मिल रहा है, तो वो आपके बाद नेक्स्ट 2 जनरेशन तक ट्रांसफर होगा। तो आपको अपना पर्पस पहले लिखना है कि आप कैंगन बिजनेस कर क्यों रहे हो। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, या टाइम फ्रीडम चाहिए, लीगेसी चाहिए, रिकग्निशन चाहिए? कुछ लोग रिकग्निशन के लिए भी काम करते हैं। या आपको चारों चाहिए? सॉरी, या आपको चारों चाहिए? हो सकता है जैसे मुझे चारों चीजें चाहिए। तो पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप कैंगन बिजनेस में आए हो तो टाइम पास करने के लिए आए हो। तो टाइम पास करने में भी आप पैसा कमा सकते हो, बट आप पैसिव इनकम पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको अगर पैसिव इनकम जो हम बात कर रहे हैं उस पे पहुंचना है, तो आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको किस तरीके से अचीव करना है, जो मैं आपको बताऊंगा।
और उसके अलावा आपका पर्पस आपको पता होना चाहिए, राइट। आपको स्पेसिफिक पर्पस पता होना चाहिए कि आप इस बिजनेस के अंदर आए क्यों हो। अदरवाइज 90% लोग, जैसे आपके साथ मैं डाटा शेयर कर चुका हूं कि 2,70,000 लोगों में से 2,60,000 लोग आज 1A रैंक पे भी नहीं है। तो आपको उसको तीन तरीके से, तीन उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। पहला है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है आपका 6 से 2 -3 ना हो सकता है आप सोचो कि मैं 6 से 2 ही बन जाता हूँ 5 सालों में, या मैं -4 -5 बन जाता हूँ, 10,000 20,000 डॉलर पर मंथ पे पहुंचना चाहता हूँ, पर मंथ, राइट, पैसिव इनकम में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका क्या गोल है। बट अगर आप सीरियस हो तो मिनिमम आपको 6 से 2 के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो तीन तरीके की गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल तो ये हो गया जो हमारा है 6 से 2 देन उसके बाद एक मीडियम टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल भी आपको बनाना जरूरी है। खाली बोलने से कुछ नहीं होगा सर कि मैं 5 साल बाद ये बन जाऊंगा। मेरी टीम में ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं मैं 6 से 2-7 बन जाऊंगा, बट उन्हें पता नहीं है वो बनेंगे कैसे। तो प्रैक्टिकली उस चीज को सोचिए कि आपको कैसे करना है। आपका पर्पस तभी सॉल्व होगा जब आप प्रैक्टिकली उसके बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म गोल। अब शॉर्ट टर्म गोल देखिए, ये हो सकता है कुछ लोग करेंगे नहीं जो मैं आपको बता रहा हूं, आप नहीं करोगे तो ये आपकी वो है, ये आपका लॉस है। रीजन, क्योंकि आप जब उसको, पहला जो पॉइंट है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अगर आप ये नहीं करोगे ना, ट्रस्ट मी, आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि गोल को अचीव करने से पहले सोचना पड़ता है। आप कुछ काम करते हो उससे पहले आपके मन में एक मैप बनता है दिमाग में, राइट। तो आपको उसको पीस ऑफ पेपर पे लिखना है, आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है। मैं आज भी लिखता हूँ, मेरे घर में मेरे पास बोर्ड है जिसपे मैं हर महीने का अपना टारगेट लिखता हूँ, राइट। तो आपको ये टारगेट्स लिखना बहुत जरूरी है। आपको कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। आज आपको कोई 1 लाख रुपए सैलरी देगा तो आप सुबह 9 बजे से लेके रात को 10 बजे तक भी काम करने के लिए तैयार होते हो ना। बट यहाँ पे अपने लिए काम करना है, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, टाइम फ्रीडम के साथ आपको अपने लिए काम करना है। तो सबसे पहले आपको पीस ऑफ पेपर, एक पेपर पे एक डायरी बनानी है जिसपे लिखना है आपको शॉर्ट टर्म गोल। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म गोल देखिए किसी भी तरीके से हो सकता है। जिनको बिजनेस के बारे में पता है तो हमारा शॉर्ट टर्म गोल क्या हो सकता है, हमारा शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है आप 1A 2A 3A बनना चाहते हैं, 4A बनना चाहते हैं। 1A का मतलब क्या होता है, 1 सेल। 2A का मतलब 3 सेल। 3A का मतलब 11 सेल। 4A का मतलब 20 सेल। मतलब 1 सेल से लेके 20 सेल तक हम अचीव कर रहे हैं। तो इसका टारगेट ले सकते हैं कि हमें रैंकिंग कौन सी चाहिए। तो ये शॉर्ट टर्म गोल है हमारा। या हो सकता है आप पैसों में अपने गोल को अचीव करना चाहते हो कि मैं यहां से कितना पैसा बनाऊं, राइट। तो ये आप 1 महीने से 3 महीने का जो गोल होता है हमारा, वो शॉर्ट टर्म गोल कहलाया कहलाया जाता है। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म गोल पे पहुंचने से पहले हमें शॉर्ट टर्म गोल बनाना बहुत जरूरी है। तो इसको एक डायरी मेंटेन कीजिए, उसमें लिखिए कि आपको कौन सी डेट तक कितने महीने में ये रैंक अचीव करनी है, राइट। ट्रैक होना चाहिए। ट्रैक नहीं होगा तो खेतों में अगर ट्रेन दौड़ाओगे तो ट्रेन कहीं नहीं पहुंचने वाली। तो एक्शन प्लान क्या है, एक्शन प्लान ये होता है अगर आपको रैंकिंग अचीव करनी है 1A 2A 3A 4A, तो इन रैंकिंग को अचीव करने के लिए आपका एक एक्शन प्लान होना चाहिए। एक्शन प्लान होता है आप डेमो या बिजनेस मीटिंग्स कितनी कर रहे हो। सर जो मैं हर बार बोलता हूँ उस पर प्रेशर देता हूँ आप पे कि इनपुट डालिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनपुट नहीं डालूंगा तो सेल्स नहीं आएगी, मेरे घर बैठे मुझे कोई सेल्स नहीं देगा, राइट। तो आपका इनपुट होना बहुत जरूरी है। तो आपको वो चीज ट्रैक करनी है। अगर आप अकेले, फॉर एग्जाम्पल मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था मैं अकेला था, मेरे साथ कोई नहीं था। आज मेरी टीम में 800+ लोग हैं। अब 800+ लोग ऐसा नहीं है कि पहले दिन मेरे साथ जुड़ गए थे। आप समझना, यहाँ पे लोग हैं जिनकी 50+ की टीम है, 100+ की टीम है। बट उन्होंने क्या है, पहले दिन वो अकेले थे। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी अभी 1 2 3 सेल हुई है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अकेले हो। एक्शन प्लान तब भी आपको बनाना पड़ेगा जब आपकी टीम में लोग होंगे, तो उनके साथ मिलकर भी बनाना पड़ेगा। तो डेली, वीकली, मंथली आपका एक्शन प्लान कैसे होना चाहिए मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और आपको रोज बात करनी है अपनी कोर ग्रुप के लोगों से। हम सोचते हैं यार ठीक है, हम कभी कभी आलसी हो जाते हैं, हम बात नहीं करते। बट ट्रस्ट में, मेरे जो कोर ग्रुप के लोग हैं, मेरा उनसे हफ्ते में 3 से 4 बार जरूर बात होती। चाहे कोई भी बात ना हो आपके पास करने के लिए, बट आपको कॉल जरूर करना है। आपको टच में रहना बहुत जरूरी है। अगर आप उनके टच में नहीं रहोगे तो बिलीव मी, उनको लगेगा कि बिजनेस नहीं हो रहा, कैंगन बिजनेस नहीं होता। बट जब आप उनसे टच में रहोगे, अपनी टीम के साथ टच में रहोगे, तो उनको एक, आप एक्टिव रखते हो। उन्हें पता होता है कि हाँ मैं इन्वॉल्व हूँ, वो इन्वॉल्व है। वो इन्वॉल्वमेंट बढ़ानी बहुत जरूरी है, ठीक है। और अपने ऑब्स्टेकल्स, जो आप मीटिंग्स करते हो उसमें ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उनसे लर्न करना है।
डिस्कस करना है मेरे साथ डिस्कस कीजिए, अपनी टीम के साथ डिस्कस कीजिए, हमारी ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए, तो आपको हर बात का जवाब, लॉजिकल जवाब मिलेगा। क्योंकि कैंगन बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, ये ऐसा प्रोडक्ट है कि आप किसी को भी दिखाओगे, आपके पास हर क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पे लॉजिकल आंसर। ठीक है। सो इम्प्रोवाइज करिए, डुप्लीकेट कीजिए, जो आप कर रहे हो वही टीम से कराना है। अब ये जो शॉर्ट टर्म गोल आपको बनाना है, ये मैं पीपीटी भी आपसे शेयर कर दूंगा, कि सबसे पहले आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, उसमें लिखना है कि आप अगर अभी 2A तो 3A कब तक आपको बनना है, और उसके लिए आपका एक्शन प्लान क्या होगा, डेली, वीकली, मंथली, वो कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ अभी फर्दर। कोर ग्रुप के साथ रोज मीटिंग कीजिए, मीटिंग नहीं तो कॉल कीजिए। ठीक है। और अपनी जो भी हम गलतियां करते हैं उनसे सीख कर हमें इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, चाहे वो हमारी पीपीटी हो, चाहे कोई क्वेश्चन कोई पूछता है हम उसका आंसर नहीं दे पाए तो उसका आंसर क्या होना चाहिए फर्दर कोई पूछे, तो ये सब चीजें आपको सीखना पड़ेगा और इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। तो आपको शॉर्ट टर्म गोल कैसे बनाना है, सबसे पहले क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हो सकता है आप अलग तरीके से सोचे, तो आप उसको अलग तरीके से अपना गोल सेटिंग कर सकते हैं। पहला, फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि मैं 5 HD 5 मशीन बेचना चाहता हूँ, मुझे 5 HD 5, एक HD 5 का क्या प्राइस है, एक HD 5 का क्या प्राइस है सर? 279। 279। ठीक है, सबसे ज्यादा हमारा यही प्रोडक्ट बिकता है मार्केट में। 279 का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है मार्केट में। 80 to 90% मार्केट शेयर इसी मशीन का है। तो हमने फॉर एग्जांपल गोल सेटिंग की कि मुझे 5 सेल्स करनी है महीने में, या हो सकता है आप मॉनेटरी टर्म्स में करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए इस महीने कैंगन बिजनेस से। तो उसके लिए आपको क्या, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आप उस चीज को लिखिए और एक्शन प्लान बनाइए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ईजी है। अगर कोई कहता है यार 279 की मशीन बेचने के लिए कैसे मैं बेचूंगा, मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता, या मेरी कोई मानता नहीं है, मशीन बहुत महंगी है, तो ये सब चीजों की हम ट्रेनिंग देते हैं। पर ट्रस्ट मी, अगर आप ट्रेनिंग नहीं भी लोगे, आप सिर्फ इनपुट डालोगे, और एक्शन प्लान इनपुट का ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रोज की 2 मीटिंग्स कर रहे हो सिर्फ, अगर आप रोज की 2 मीटिंग्स करोगे, सिर्फ 2 लोगों से डिस्कस करोगे, डेमो दिखाओगे या बिजनेस मीटिंग करोगे, बट बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो कन्वर्सेशन का बिजनेस है। अगर हम किसी से बात ही नहीं करेंगे, हम हिचकेंगे, हम सोचेंगे यार ये नहीं लेगा, ये बिजनेस में नहीं आएगा, यू नेवर नो कौन बंदा। आज मेरी टीम में जो 100 प्लस मशीन्स बेच चुके हैं लोग, मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि वो इतना अच्छा काम कर जाएंगे, और जिनके ऊपर मुझे बिलीव था कि ये बहुत अच्छा करेंगे, वो 10-20 पे ही फेल हो गए। राइट। तो आप यू नेवर जज, आप कभी जज नहीं कर सकते कौन बंदा क्या करेगा। तो आपको सबको एक ही नजर से देखना है कि सब 6 से बन सकते हैं, 100 प्लस मशीन बेच सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक्शन प्लान क्या है, पहले कि आपको रोज की 2 मीटिंग्स करनी है। 2 मीटिंग्स करोगे तो 30 दिन में कितनी मीटिंग्स होती है, महीने में कितनी मीटिंग होती है अगर रोज 2 मीटिंग कर रहे हो तो? मेरी आवाज आ रही है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो सब? बहुत इजी मैथ्स है ये, तो कोई टफ नहीं है। अगर मैं रोज की 2 मीटिंग्स कर रहा हूँ तो मेरी महीने में कितनी मीटिंग्स होती है? 60 से 62। 60 बिल्कुल पंचम जी, 60 मीटिंग्स होती है। अब देखिए क्या होता है, कभी कभार हमारा मन नहीं करता काम करने का, तो ये क्या है, अपने आप ही कम हो जाएगी। आप अगर रोज की 2 मीटिंग्स करोगे ना, ट्रस्ट मी, ये आधी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो वीकली एवरेज आएगी ना, वो 10 मीटिंग्स की आएगी। अगर हम रोज 2 मीटिंग्स कर रहे हैं तो 7 दिन में 14 मीटिंग्स होती है, बट वो वीकली एवरेज आपकी 10 पे आ जाएगी। और यहाँ पर मैं उसको और कम कर रहा हूँ, मंथली एवरेज आपकी 30 पे आ जाएगी। मतलब एक हफ्ता आपने काम ही नहीं किया, 3 हफ्ते आपने काम किया, और वीकली एवरेज जो थी 10 की थी, तो 30 मीटिंग्स आपकी होगी। प्रोबेबिलिटी यही होती है। राइट। हो सकता है इससे भी कम हो जाए, 20-25 हो जाए, हो सकता है 50 हो जाए, बट यहाँ पे अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो आपकी एक एवरेज निकल के आएगी, मंथली आपकी 30 मीटिंग्स होगी। अब ये हो सकता है कि आप अकेले करें तो कम होगी, और अपनी टीम के साथ करेंगे तो ज्यादा भी हो सकती है। बट ये बहुत जरूरी है, इसलिए इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। सबको कॉल आप रोज कीजिए। ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे ना लोगों की, अपनी टीम की, तो वो आपको भूल जाएंगे धीरे धीरे। वो सब सब परेशान है अपनी लाइफ में, कोई फाइनेंशियली परेशान है, कोई अपनी खाली बीमारी से परेशान है, किसी के घर में कलेश है। हर 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 घर के अंदर प्रॉब्लम है यार। तो आपका उनको इन्वॉल्व रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो अपने जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है उसमें ही इतना इंडल्ज हो जाएंगे कि उन्हें पता ही नहीं होगा कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट क्यों किया ये। ठीक है। तो आपको इनपुट पे ध्यान देना है।
तो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपकी टीम में 3 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनके साथ आप इस काम को बांट भी सकते हो कि मुझे 10 मीटिंग करनी है, हम तीनों को मिलकर 30 मीटिंग्स करनी है, 40 मीटिंग्स करनी है। तो धीरे धीरे आपका काम आसान हो जाएगा जैसे जैसे आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया कि 5 लोग हैं आपकी टीम में, तो हो सकता है 6 6 मीटिंग की एवरेज ले लीजिए इन मंथ। हो सकता है ज्यादा हो जाए, बट मिनिमम 6 मीटिंग करनी है। तो ये गोल सेटिंग जो है ना, ये आपको अपने हिसाब से करनी है। यहाँ पे ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता रहा मैं आपको कि मैं बोल रहा हूँ कि 2 मीटिंग करनी है तो 2 मीटिंग करनी है। हो सकता है कि आप बोलो कि मैं हफ्ते में 4 मीटिंग करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, फेयर इनफ। बट अगर हम महीने में एक भी मीटिंग नहीं कर रहे, या महीने में 1 2 लोगों से बात कर ली टाइम पास करने वाली, तो ये बिजनेस सर आपको कुछ नहीं देने वाला। क्योंकि ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है कि आपने 2 लाख लगाए और आपको 4 लाख मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 5 सेल्स करने के लिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अगर 5 HD 51 बेचनी है, और एक स्टार्टिंग में अगर एक बंदा जुड़ता है और अगर 5 HD 51 बेच रहा है, तो उसको क्या इंसेंटिव मिलता है? पहली मशीन पे 13,000, दूसरी पे 13,000, तीसरी से पांचवी तक 26 26 हजार। तो आप एक तरीके से 1 लाख प्लस अमाउंट आप कमा लेते हो इनिशियल फेज में। आगे जाके वो रैंकिंग बढ़ती है तो उसके हिसाब से आपका इंसेंटिव बढ़ता है। तो इनिशियल स्टेज पे 5 HD 51 पे आप 1 लाख प्लस इनकम कर लेते हो। तो कहने का मतलब यही है कि अगर 30 मीटिंग्स हो रही है, तो आपको 5 मशीन्स बेचने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रस्ट मी, ये लॉ ऑफ एवरेज परखी हुई है, मेरी नहीं, और भी लीडर्स की परखी हुई है। अगर आप 30 मीटिंग कर रहे हो महीने में, तो आपकी 5 मशीन बिकना तय है। चाहे आप डेमो आपका इफेक्टिव हो या ना हो, आप टूटा फूटा आपको नहीं आता देना, आपने 10 मिनट में डेमो खत्म किया, बट एक्चुअली में जो साइंस आप दिखाओगे वो सामने वाले को समझ आती है, और लॉ ऑफ एवरेज यही है। 5 मिनट आपकी मशीन बिकेगी अगर आप 30 मीटिंग कर रहे हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ही यही है कि लोग 30 मीटिंग नहीं करते, इनपुट नहीं डालते। जो लोग डालते हैं उनका बिजनेस हो रहा है, जो नहीं डालते वो कहते हैं यार ये बिजनेस काम नहीं करता, है ना। तो शॉर्ट टर्म गोल बनाइए। शॉर्ट टर्म गोल बनाना बहुत जरूरी है। सीधा आप कभी 5 8 डॉलर पे नहीं पहुंचने वाले, राइट। अब मीडियम टर्म गोल आ जाते हैं हमारी वो रैंकिंग्स जो इंडिया के अंदर अगर 2,70,000 मशीन बिकी है, तो एक 6 से एक लेवल होता है जो 100 मशीन पे हम अचीव करते हैं, 100 प्लस मशीन पे। जो एक एवरेज इनकम हो जाती है, यहाँ सभी को पता है, 100 मशीन बेचने में जो हमारी इनकम हो जाती है, वो वेरी करती है 40 से 50 लाख रुपए के बीच में, इतनी इनकम हम कर लेते हैं, राइट। 100 मशीन पे हमारी जो इनकम होती है वो 40 से 50 लाख रुपए हो जाती है। अब इट डिपेंड्स ऑन अस, ऑन यू, कि आप वो 1 साल में करना चाहते हो। लोगों ने 3 महीने में भी किया है, लोगों ने 2 साल में भी किया, 3 साल में भी किया, राइट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी फास्ट काम करते हो। चाहे वो यूजर से जुड़ रहे हैं, चाहे वो आपकी टीम के साथ मिलके भी करते हो, आप इनडायरेक्ट सेल्स भी काउंट होती है इसके अंदर, ठीक है। तो अचीविंग 5 से 6 से रैंकिंग इन अ ईयर, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल्स है। इसमें आपका जो एक्शन प्लान थोड़ा सा ये चेंज होता है कि यहाँ पे आपको मैनेजमेंट करनी होगी। आपको ये समझने की कोशिश करना होगा। देखिए जैसे यहाँ पे लोग हैं जो 50 प्लस मशीनें बेच चुके हैं, बट वो मैनेजमेंट नहीं कर रहे, वो अकेले ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनको ये सीखने की जरूरत है कि आपको अकेले काम नहीं करना। अगर आप अकेले काम करोगे तो आप 1,000 मशीनें बेच दो तब भी अकेले रहोगे। कैसे किया जाए? सबसे इंपॉर्टेंट इस बिजनेस के अंदर है डुप्लीकेट करना। आपको, आप जो कर रहे हो, जिस दिन आपकी टीम में 10 लोग करने लग जाएंगे, तो आपको अकेले भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तो यहाँ पे आपको जो टारगेट शॉर्ट टर्म में थे उनको बढ़ाना पड़ेगा। जब वीकली मंथली जो मीटिंग्स होती है ये शुरू करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और आपको जब आप 5 A 6 A लेवल अचीव करने वाले हैं, जैसे आप करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको अपनी टीम की भी गोल सेटिंग करानी है कि उसमें से कौन 2A अचीव कर रहा है, 3A अचीव कर रहा है, 4A अचीव कर रहा है, कौन 3 मशीनों तक पहुंच रहा है, कोई कौन 11 तक पहुंच रहा है, कौन 20 तक करना है पहुंच रहा है, राइट। आपको ट्रेनिंग्स और ये सब इवेंट्स को रेगुलरली करना है, जूम पे भी सबको लोगों को बुलाना है। क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या था, आप अकेले चल रहे हो एक तरीके से, या 2 3 लोगों के साथ चल रहे हो। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना है, तो आपको मीडियम टर्म गोल में जब आप 5 A 6 A बन जाते हो, तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो 3A बन गया है उसे 4A पे कैसे पहुंचाना है, जो 2A बन गया उसको 3A पे कैसे पहुंचाना है। क्योंकि एक टीम वर्क है, आप अकेले 100 मशीनें नहीं बेच सकते महीने में, बट एक टीम साथ में मिलके 1,000 मशीनें भी बेचती है, ऐसी भी टीम्स है, राइट। तो मीडियम टर्म गोल ये सेटिंग कीजिए, क्योंकि अगला नेक्स्ट सेशन जो लेंगे हम ये गोल सेटिंग का, तो मैं जानना चाहूंगा कि किसने किस तरीके से गोल सेटिंग की। मैं अपनी भी शेयरिंग करूंगा गोल सेटिंग की, ठीक है। तो ये पीपीटी मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा ग्रुप पे, सारे ग्रुप्स पे स्टेट वाइज। तो हमारा लॉन्ग टर्म जो गोल सेटिंग है ना,
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमारी लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग क्या है। अभी हमने बात की थी 6 से कब बना जाता है, जो सबसे नीचे वाला लेवल दिख रहा है, जब आप 100+ मशीनें कर लेते हो। 100+ मशीन पे आप क्या बन जाते हो, 6 से बन जाते हो। उसके बाद एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट होता है। आपको रैंकिंग में ऊपर बढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कितने भी 6 से बना सकते हो अपनी टीम में, बट मिनिमम आपको आगे बढ़ने के लिए 2 6 से रिक्वायरमेंट होती है। आपको अपनी टीम में 2 6 से बनाना है। तो ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स आप देख रहे हो, ये चार्ट का प्रिंट आउट निकाल के अपने रूम में लगा लीजिए सर, मेरे भी पास है इसका चार्ट का प्रिंट आउट। ये फिलिंग द ब्लैंक्स हमने भरने हैं अगर मुझे $5,000 पे पहुंचना है। मुझे पता होना चाहिए जब आप शॉर्ट टर्म 2A 3A जो लोग होंगे ना, वो अभी उसको नहीं समझ पा रहे होंगे, पर उनको भी ये चार्ट लगाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जब आप चार्ट को देखोगे तो आपको यहाँ पे फिल करने हैं नाम की कौन नाम है जो आपके साथ आगे बढ़ेंगे। एक 6 से अगर 40 से 50 लाख रुपए महीना, ओ सॉरी 40 से 50 लाख रुपए कमा लेता है 100 मशीन पर, एक बहुत हैंडसम फिगर है। 40 से 50 लाख रुपए बहुत लोग पूरी जिंदगी नहीं कमा पाते। तो जब आप उन लोगों को कैटेगराइज करोगे और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स जो छूटे हुए हैं, जो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, यहाँ पे आपको वो नाम फिल करने की किसको आपको अपने साथ लेके जाना है ऊपर टीम में, राइट। तो यहाँ पे ये फिलिंग द ब्लैंक्स धीरे धीरे फिल होंगे, ऐसा नहीं है कि पहले दिन से आपको पता होगा। कई बार क्या होता है, आप सोचते हो कि यार ये बंदा 6 से बन जाएगा, वो 6 से नहीं बनता, कोई और बन जाता है। तो ये नाम चेंज भी होते रहते हैं, राइट। बट आपको यू हैव टू कीप डिगिंग, आपको जब तक खोदना है जब तक आपका ये फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा ना हो जाए। ये जो चार्ट आप देख रहे हो इसको पूरा करना है, यही हमारा मोटिव होता है, राइट। तो ये बहुत इजी है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आज मेरी टीम में लोग हैं, तो मैं कहीं ना कहीं मनोज जी को भी इस चार्ट में रखता हूँ, मनोज कुमार ठाकुर जी को, राइट। मैं पंचम जी को भी इस चार्ट में रखता हूँ। और एक रैंकिंग पे मैं 4 5 लोगों को चार्ट में रखता हूँ। मतलब एक ही जगह जो रैंकिंग आप देख रहे हो कॉर्नर पे 6 है, यहाँ 4 5 लोग हैं, कि एक नहीं करेगा दूसरा, अल्टरनेट होना जरूरी है। क्योंकि एक बंदे अगर एक बंदा रुक गया काम करना तो आपका चार्ट नहीं खत्म होना चाहिए। पंचम जी समझ रहे हैं आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, सतेंद्र जी? यस यस यस। हाँ जी। तो सर देखिए क्या है, ये हम जो बात कर रहे हैं ना, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात कर रहे हैं। ये पहले दिन से किसी को क्लियर नहीं होता। जब मैंने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, आज मेरी टीम में वो लोग 6 से है जिनको मैं जानता नहीं था, इस बिजनेस के अंदर ही मिला हूं, किसी के रेफरेंस से मिला हूं। तो आप जब आप खोदते रहेंगे ना, लोग आपको मिलेंगे, ट्रस्ट में हर बंदे को मिलते हैं। बट आपको खोदते रहना, आपको वो लोग ढूंढते रहने हैं जब तक आप उन लोगों को यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में भर ना सको।